क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर सच दैट, है ना, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है अपने को। इफ बी क्रॉस सी, ये इतना दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का, और फिर ये एक रिलेशन दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अपने को। अपने पास में इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो हैं ही, तो बी और सी के बीच का एंगल पता कर लेते हैं अपन, है ना। क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा, है ना, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन। और ये किसके बराबर दे रखा है, 2√3। तो ये क्या हो गया, 4 साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड डाल दिए, इज इक्वल टू 2√3। तो साइन थीटा क्या आ गया, √3/2। तो थीटा जो है वो π/3 है ना। बी और सी के बीच का एंगल π/3 है, थीटा बी सी, इस टाइप से लिख देते हैं। अच्छा, फिर क्या दे रखा है अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ 2b प्लस सी, ये लैम्डा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये दे रखा है। तो दो वेक्टर्स के सम के मैग्नीट्यूड का रिलेशन तो अपने को मालूम है ना। इसको अपन स्क्वायर कर देते हैं, है ना, उस रिलेशन को फिर अपन यूज़ कर लेंगे। स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो गया, पहला वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 4 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। 2 बाहर ही ले लेते हैं, एक ही बात है, इस टाइप से लिख दिया अपन ने। फिर मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा, ये थीटा यही है ना, थीटा बी सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और वैल्यूज डाल देते हैं। 4 × 1 प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर 16 प्लस कॉस π/3 1/2 हो जाएगा। तो ये किससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया अपने पास में 8 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, ये कितना है 16। ठीक, तो लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये क्या आ जाता है 28/16। तो लैम्डा, है ना, ये क्या हो गया प्लस माइनस 2√7/4। तो क्या हो गया प्लस माइनस √7/2। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी, है ना, दो वेक्टर्स जो है डिफाइन किए हुए हैं, एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट, है ना, दो रिलेशन दे रखे हैं अपने को। एक रिलेशन ये दे रखा है सी से रिलेटेड, और दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। तो मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपने को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि जो मेथड या प्रिंसिपल अपन यूज़ करेंगे ना इसमें, है ना, वो मेथड आप देखेंगे, है ना, बार बार आएगा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। तो ये जो रिलेशन दे रखा है इसको लिखते हैं अपन a प्लस बी क्रॉस सी, ये किसके बराबर है, c क्रॉस -2a प्लस 3b। ठीक, एक तो अपने को c कॉमन लेना है, तो c को, है ना, सेम साइड में होना चाहिए प्रोडक्ट के, तो उसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, है ना। माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन की जगह पे इसको, है ना, 2a - 3b कर लेते हैं। ठीक, क्रॉस सी, और ये क्या, a प्लस बी क्रॉस सी। ठीक, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, तो इसी में लिख लेते हैं -c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, है ना। अब ये वाले जो टर्म्स हैं इनको अपन माइनस कर सकते हैं, और c जो है वो बाहर रहेगा। ठीक, तो क्या आ जाता है अपने पास में -a प्लस 4b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है ना, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं, ये -a प्लस 4b, ये वेक्टर तो एक्चुअली अपने को मालूम भी है, क्योंकि a और b तो अपने को मालूम है। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, अपन क्या लिख सकते हैं, -a प्लस 4b, ये किसके बराबर हो गया, लैम्डा c के बराबर हो गया। तो अब ये, है ना, a और b की वैल्यूज़ यदि यहाँ से अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है ना, आप कैलकुलेट करके ध्यान से, है ना, इसको कैलकुलेट कर लें, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके बराबर आ गया, लैम्डा सी के बराबर। तो अब यदि लैम्डा हमको मालूम चल जाता है, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, फिर अपन मॉड निकाल लेंगे सी का। अब ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, 2a प्लस 3b, है ना, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि a और b की वैल्यूज अपने को मालूम है। 2a प्लस 3b का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाता है, 41i
-5j प्लस 5k डॉट, है ना, c, और c क्या है, 40i माइनस 3j प्लस 3k और अपॉन लैम्डा, ये तो है ही, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 1670 के बराबर। ठीक, तो इसका न्यूमरेटर का डॉट प्रोडक्ट अपन ले लें तो क्या आ जाएगा, है ना, 1640 प्लस 15 प्लस 15, और ये क्या हो गया, 1670 लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा जो है वो 1 आ गया। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं, लैम्डा की जगह 1 डाल देते हैं, तो सी की वैल्यू ये आ गई। सी के मॉड का स्क्वायर निकालना है ना, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो मॉड सी का स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया, 1600 ना, इसका मॉड निकाल रहे हैं अपन, प्लस 9 प्लस 9, तो ये क्या आ गया, 1680। ठीक, तो ये आपका आंसर। ये इसमें क्रूशियल स्टेप क्या था कि ये जब भी अपन एक्सप्रेशन आ जाता है और इस एक्सप्रेशन में जैसे एक वेक्टर अपने को नहीं मालूम हो, तो उसके बाद में, है ना, ये जो दो वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं उसको इस वाले फॉर्म में तो अपन लिख ही सकते हैं, और यदि अननोन वेक्टर से रिलेटेड अपने पास में कोई एक और रिलेशन दे रखा हो, जो यहाँ पे इस केस में, है ना, इस वाले फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, तो फिर हम, है ना, इस वेक्टर को ही निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह का लंबा सा क्रॉस प्रोडक्ट का एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, तो पहले तो उसको एक सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करके फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके, है ना, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालें बेसिकली।